till now we have studied Dauvergnat's triad and we have seen Newland's law. अच्छे से अपने देखा है वो, उसको पढ़ना लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए. Next is nothing but Mendeleev periodic table. Now this person is known as father of classification. Now why he is called as the father of classification तुम लोग को समझ जाएगा very shortly. Dmitry Mendeleev obviously was a Russian and अगर तुम उसकी बैकग्राउंड देखोगे ना तो ही बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली. उसके मॉम ऐसे डेली वर्कर्स करके उसको ऐसे पढ़ाया वगैरह है. और समय का चक्र भी तो इस तरह से कुछ है कि जो उसकी मृत्यु हुई ना 2-3 दिन तक तो उसकी डेड बॉडी उसके रूम में अकेला रहता था ना, तो डेड बॉडी उसके रूम में ही थी. अब इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? इसको जीनियस क्यों बोलते हैं? मेंडेलिव को जीनियस क्यों बोलते हैं? कभी भी तुम सुनोगे ना ऐसा साइंटिस्ट लोग बात करते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं वो लोग, जीनियस ऑफ मेंडेलिव टेबल, जीनियस ऑफ मेंडेलिव टेबल. तो ऐसा उसमें क्या था कि जो जीनियस के लायक था? ऐसा उसमें क्या था जो बाकी लोग नहीं कर पाए? देखो बात को समझने की बेटा, तुम लोग ना बात को समझो. तुम लोग ना ऐसे बिलीव मत करो कोई भी चीज को. जब मैं किसी को जीनियस बोलता हूँ ना तो उसका बहुत बड़ा रीजन होगा बच्चों. ऐसा फालतू रीजन नहीं होगा. मैं तुमको बताता हूँ जैसे लोग क्या बोलते हैं ना, तुमको बताता हूँ. समझो एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है? सब रैंडमली प्लेस्ड है, सब रैंडमली प्लेस्ड है, कोई किधर भी प्लेस्ड है. इस बंदे ने क्या किया? टेबल बनाया. ठीक है, वेरी गुड. बट ये तो और इसने क्या किया? देखो, टेबल तो बनाया था डॉबरनेयर ने भी, टेबल तो काफी लोगों ने बनाया था, तो फिर भाई इसके लिए तो जीनियस नहीं होगा ये. अच्छा भैया, टेबल की तो बात छोड़ दो आप. क्या किया? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेक किए. बेटा लीव करके ज्वाइन करो ना, मैंने बोल, लीव करके ज्वाइन करो. सो बेसिकली अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग जगह पे थे, तो मेंडेलीव ने क्या किया? उसको अरेंज किया टेबल में. वेरी गुड. मेंडेलीव ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेक की और उस हिसाब से टेबल में अरेंज किया. और वो तो पहले भी लोग कर रहे थे, बराबर की नहीं? न्यूलैंड के टेबल में, डॉबरनार के टेबल में सब पहले भी कर रहे थे. तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेंडेलीव जीनियस बन गया? अब ये बहुत बड़ी बात है बच्चों. आवाज आ रही है सब लोगों को? तो देखो, टेबल बनाया वो तो पहले भी किया था. फिजिकल केमिकल, अभी तुमको पता है ये भी फिर समझ पड़ गया फिजिकल का मतलब क्या होता है? अच्छा, बच्चे रट्टा मार देते हैं फिजिकल एंड केमिकल, इसका मतलब भी तुमको आज मैं बताऊंगा. तो ये सभी चेक किया उसने. तो ये तो पहले लोगों ने भी किया था, काफी लोगों ने भी किया था. बच्चों मेंडेलीव, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, पीरियोडिक टेबल देखोगे ना बच्चों भी, तो मेंडेलीव का 101 एलिमेंट पे नाम है मेंडेलिनियम. अब ऐसा तो उसने क्या कर दिया, इसको नोबेल प्राइज तो कभी मिला नहीं मरते दम तक. लेकिन ऐसा उसने क्या कर दिया कि पीरियोडिक टेबल में उसका एक एलिमेंट के ऊपर नाम है. तुम लोग को पता है बेटा? मेंडेलिवियम. मेंडेलिवियम ऐसे पहले 15 साइंटिस्ट का नाम है, उसमें से मेंडेलीव एक है बच्चों. मेंडेलीव का नाम है टेबल में. तो ऐसा कुछ तो उसने किया होगा ना बेटा, इतना कुछ तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा कि टेबल में ही नाम डाल दिया उसका. तुम देखोगे ना बेटा, ये अपन एक्चुअली जाएंगे लास्ट में एक मेन टेबल के तरफ, लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं. अच्छा, डॉबरनर फेल हो गया, न्यूलैंड फेल हो गया, मेंडेलीव ने क्या दिया, मेंडेलीव ने ऐसा क्या किया, तो वो अपन सब देखेंगे. इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर? चलो बाद में ये सब बाद में अभी कुछ नहीं, मैं बोलूंगा सर. बेटा सब म्यूट कर दो, आवाज आ रही है. ठीक है, ये सब तो ठीक है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह. अच्छा, तो इंटरेस्टिंग चीज बोलता मैं तुम लोगों को. ऐसा बोलते हैं कि मेंडेलीव इतना वंडर करता था ना कि उसको है ना सपने में आया था पीरियोडिक टेबल पूरा उसका फ्रेमवर्क टेबल का, ऐसा बोलते हैं. अब कितना सही है क्या सही है मुझे नहीं पता, बट बोलते हैं ऐसा, बहुत पॉपुलर गरियों में ऐसी बातें चलती है कि इसको सपने में, सपने में मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसे सपने में आ गया ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं. पता है चीज सपने में कब आती है? जब तुम उसके बारे में बहुत सोचते हो. और कल तुम जाकर के किसी इंसान के बारे में सोचोगे तो तुम्हें पता है सपने में आता है. आता है कि नहीं आता है? वैसे ही बेटा,
मेंडेलीव को पूरा फ्रेमवर्क समझ में आया था, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी बेटा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। अच्छा, मेंडेलीव की तारीफ में कुछ बताऊं तो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था ये। इसके बारे में थोड़ा मैं विशेषता में थोड़ा एक्सप्रेस पहले तो सब चालू करने से पहले ये सब मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। इसने बनाया, बेटा म्यूट कर दो, एक म्यूट कर दो। 1890 1869 टू 1872 एडी, इस दौरान इसने कितना बनाया टेबल। और इस बंदे ने, बेटा म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, प्लीज 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 प्लीज। इसने एटॉमिक मासेस का अकॉर्डेंस लिया। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एटॉमिक नंबर आल्सो, एटॉमिक मास आल्सो। एटॉमिक मास मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में एटम में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या किया, ये सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिया। तो हर एक एलिमेंट का उसने चेक किया, हर एक एलिमेंट का उसने क्या किया बच्चों, चेक किया एटॉमिक मास कितना है। अच्छा, इसके टाइम तक खाली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। अब पता है क्या करता था, ये बहुत स्मार्ट आदमी था। इसने हर एक एलिमेंट लिया और कार्ड बनाए। हर एक एलिमेंट में से कार्ड चिपका दिया कि अच्छा ये एलिमेंट का इतना एटॉमिक मास है, ये एलिमेंट का, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से उसने काम करना शुरू किया, एकदम सिस्टमेटिक। पहले समझा तुम लोग ने क्या किया, इन 3 सालों के दौरान इसने काम चालू किया। उस टाइम में खाली 63 एलिमेंट्स वेर नोन। और इसने एटॉमिक मासेस को पिक्चर में लाना शुरू किया। मतलब क्या, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एटम में कितने होते हैं, उस बेसिस पर एलिमेंट्स को लेना शुरू किया। जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे 63 के 63, एक एक करके सबको चेक किया। अरे भाई तू आ, अरे हाँ भाई तेरा वजन इतना है, चल निकल। तेरा इतना है, चल निकल। तेरा इतना है, चल निकल। अब आगे बोलता हूँ मैं क्या किया उसने। अभी उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करना शुरू किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करना शुरू किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। फिर उसने क्या किया, जो पहले हम लोगों ने किया था, देखो ये तो पहले भी लोगों ने किया था एटॉमिक मास। जिसने पहले वाला देखा है पार्ट अच्छे से उनको समझेगा। एटॉमिक मास तो लोगों ने पहले भी किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसने एक और चीज की जो तो बाकी लोगों ने भी की थी। उन्होंने क्या किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेक की। अभी व्हाट डू आई मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। बच्चों देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, किसी को पता है फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डन एनीवन डन अपीयरेंस, उसका कलर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब चीजें जो होती है ना बच्चा, बेसिक बेसिक, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, बराबर कि नहीं? वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, केमिकल रिएक्शंस। नाउ लेट मी ट्राई टू हेल्प यू विद दिस, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस। फिर मैं तुमको टेबल भी बताऊंगा, डोंट वरी। मैं तुम लोग को वीडियोस भी दिखाऊंगा, टेबल भी बताऊंगा, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। नाउ लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। बच्चों उसने क्या किया, उसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स, इसका रिएक्शन कराया। बच्चों हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन। अब सोडियम को हाइड्रोजन का रिएक्ट कराएंगे तो अपने को मिलेगा सोडियम हाइड्राइड, NaH। इतना क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है? सोडियम मेटल था, सोडियम मेटल था, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्राइड बना। फिर ऑक्सीजन के साथ हम आए तो सोडियम ऑक्साइड मिला हमको, तो ये हमको मिला। अब हमने क्या किया, पोटेशियम लिया। पता है ना पोटेशियम, के सिंबल के होता है पोटेशियम का, पता है ना? फिर हमने क्या किया, पोटेशियम को हाइड्राइड का रिएक्ट किया, तो हमको क्या मिला, पोटेशियम हाइड्राइड, KH, बराबर। फिर हमने पोटेशियम को क्या किया, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था, अपीयरेंस।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, एलिमेंट्स का, वो सब चीजें बेसिक जो चीजें होती है। देखने में कैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से क्या होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकती है। तुम किसी को देख के पहचान सकते हो, अच्छा ये इंसान ऐसा है वैसा है, लेकिन तुम तह तक नहीं जा सकते, उसके अंदर तक नहीं जा सकते। अंदर तक जाने के लिए तुमको केमिकल प्रॉपर्टीज करनी ही होगी चेक, बराबर के नहीं। अब उसने क्या किया, सोडियम, ओके पोटेशियम हाइड्रेट मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, पोटेशियम को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो तुम एक्सपेक्ट करो क्या मिलेगा तुमको, पोटेशियम ऑक्साइड K2O मिल गया। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन सबसे आप मतलब क्या निकाल सकते हो, इन सबसे आप मतलब क्या निकाल सकते हो। वो सब ठीक है बेटा, हाइड्रोजन वो तो और हजारों रिएक्शंस और होंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बेटा देखो कंसेप्ट समझने की ट्राई करो। सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों भी सेम तरह से हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, ये दोनों भी सेम तरह से हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। तुम ये चीज समझ रहे हो बच्चा, ये चीज समझ रहे हो, सेम तरह से रिएक्ट करना मतलब क्या, NaHKH, खाली एलिमेंट बदला, मैं R रिप्रेजेंट करता हूँ, सिर्फ एलिमेंट, R मतलब एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट बदला, लेकिन हाइड्रोजन सेम था, समझ रहे हो। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, एलिमेंट बदल रहा है, ऑक्सीजन सेम ही है, सिर्फ एलिमेंट बदल रहा है। ये भी Na2 था, ये भी K2 है, तो 2 आ रहा है, ऑक्सीजन वैसा का वैसा ही है। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं सोडियम और पोटेशियम के बारे में, इनकी एक जैसी जात है, इनकी एक जैसी जात है, कहने का मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, इनके तौर तरीके, इनका बिहेव करने का तरीका सेम है। बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सोडियम और पोटेशियम का बिहेव करने का तरीका, हाइड्रोजन से बॉन्ड करने का तरीका, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का तरीका एक जैसा है। क्या बात को समझ पा रहे हो तुम लोग। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती है, तो मेंडेलीव का दिमाग चलाया पर, अच्छा हाँ सोडियम इस तरह से रिएक्ट करता है, ओ हो, पोटेशियम इस तरह से रिएक्ट करता है, अरे बाप रे ये तो सेम है, जिंगलाला हु, कहने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने टेबल बुक को बनाना शुरू किया। ऐसे तो मैंने एक एग्जांपल लिया, दो एग्जांपल लिया, इन्होंने ऐसे 63 एलिमेंट्स पे किया, सब पे किया, बार बार किया, और ये करते गए। लेकिन इसकी वजह से भी जीनियस नहीं है, लेट मी टेल यू, ये तो ठीक था, ये तो लोगों ने पहले भी किया था। अब जीनियस क्यों थे वो मैं तुमको बताऊंगा आज ही, लेकिन इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका कलर, उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना थिक है वो, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन, हाइड्राइड्स मतलब क्या, हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन, हाई 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 मतलब H मतलब हाइड्राइड्स, क्लियर है, तो ये सब हाइड्राइड्स बन जाएंगे, ये ऑक्साइड्स बन जाएंगे। क्लियर है बेटा इधर तक, इतना क्लियर है। तो ये करते गए करते गए करते गए, ये इनका शुरू रहता गया, ये इन्होंने हार नहीं मानी। तो इन्होंने पूरा एक टेबल बनाया बच्चों, टेबल क्या मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी आज ही बताऊंगा। लेकिन उन्होंने टेबल से कंक्लूड किया कि मैं जितना आगे चला गया ना, समझो मैंने लिया आगे लिया, इन दोनों के प्रॉपर्टीज मैच किए, फिर मुझे एक और एलिमेंट मिला जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे वापस मैच करती है, जैसे इनको लिथियम मिल गया, तो लिथियम वापस इनकी जैसे प्रॉपर्टी है उनकी, तो लिथियम कैसा होगा, LiH होगा, Li2 होगा, समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टीज मैच कर रही है लिथियम की भी, तो लिथियम इनके साथ आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे उन्होंने टेबल बनाया पूरा, और जैसे वो आगे गए अलग अलग एलिमेंट्स को चेक किया, अच्छा अच्छा इसका जैसा, अब ये तो अपना भाई है, नीचे लाओ नीचे लाओ, अरे ये तो अपना भाई है, नीचे लाओ, अरे इसका ये अपने जैसा सेम नहीं है, तो उसका अलग एक टेबल बनाया पूरा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों। तो इस तरह से उन्होंने काम शुरू किया। बहुत साल लगते हैं बच्चों, तुमको जितना इजी मैं बता रहा हूँ ना, इजी में बोलने का मैं बता रहा हूँ, उतना इजी नहीं है बेटा, उतना इजी नहीं है जितना मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। मेन चीज ये है ना, उन्होंने बहुत साल दिए इसके पीछे, ये इतना आसान काम नहीं था।
इतना आसान काम नहीं था। अब इन्होंने ये करते गए, वो करते गए, करते गए, करते गए, करने के बाद इन्होंने एक टेबल बनाया। बच्चों वो टेबल में क्या था? उस टेबल में थे 7 पीरियड, 8 ग्रुप। पीरियड मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ग्रुप मतलब क्या? वर्टिकल। मतलब कुछ इस तरह से उन्होंने टेबल बनाया। इसमें क्या था? 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल, मतलब 7 पीरियड हो गए, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? और 8 ग्रुप हो गए। ठीक है बेटा, तो ऐसे उन्होंने एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाया। टेबल कैसा दिखता है मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी। पर उन्होंने 7 पीरियड और 8 ग्रुप दिए, क्योंकि उधर उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे, बराबर के नहीं? उन्होंने टेबल में अरेंज किया उसको। ठीक है भाई, वेरी गुड। और टेबल में अरेंज करने के बाद उन्होंने एक लॉ लिखा। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब क्या? एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या? जो रिपीट होती है। एलिमेंट्स आगे जाएंगे, प्रॉपर्टी मैच करेगी, तो नीचे नीचे टेबल बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके वजन पे, एटॉमिक मास पे, ऐसा उन्होंने कहा। इसको हम बोलेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, एक मार्क के लिए आता है, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वर्ड टू वर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हो लोग। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या? पीरियोडिक मतलब जो रिपीट होता है, जैसे घड़ी है, 12 पे आई, वापस 12 पे आएगी, वापस 12 पे आएगी। पीरियोडिक मतलब कुछ रिपीट होती है। तो एलिमेंट्स कैसे होंगे? रिपीट होंगे ये। क्लियर है? जैसे आगे गए, प्रॉपर्टी मैच की, वापस टेबल में डाल दिया, करते गए, करते गए, करते गए, और ये होता गया। तो ये बेटा लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर है बेटा? अब इसमें अपन ने क्या क्या सीखा? अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो मैं तुमको रिवाइज कर देता हूँ अपने क्या क्या सीखा। मेंडेलेव के टाइम पे ओनली 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। उन्होंने 7 पीरियड बनाए, 8 ग्रुप बनाए। पीरियड्स को हम बोलेंगे मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे पीरियड, और वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे ग्रुप। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भैया हम तो लेंगे वजन, हम तो लेंगे एटॉमिक वजन, और हम क्या करेंगे? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तुम्हारी डेंसिटी कितनी है, तुम्हारा घनापन कितना है वो चीज का, तो वो सब आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, उनका रिएक्शन। तो हमको मालूम पड़ेगा बच्चा भाई ये इस तरह से रिएक्ट करता है, अच्छा ये इस तरह से है, तो हमको वो पता चल सकता है। क्लियर है बेटा इधर तक? टेबल बनाया बनाया, और लास्ट में उन्होंने क्या बोला? ये लॉ दिया उन्होंने, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब वो अपने मास पे डिपेंड करते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या? जैसे आप जाओगे आगे आगे, आपको ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो इनसे मैच करते हैं, तो हम उसको एक टेबल में डाल देंगे। क्लियर है?